आपकी सरकार में क्या हो रहा है? तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बिहार में हर जगह होम डिलीवरी हो रही है, ईज़िली अवेलेबल है शराब। देखिए जहरीली शराब से लोग मर गए। हमको तो नहीं मिलता, तेजस्वी जी को मिलता होगा तो इसलिए उनको जानकारी है। जैसे मुख्यमंत्री थक गए हैं, उनसे कोई काम नहीं हो रहा, उनका इकबाल खत्म हो गया सरकार का। अब तो वो ना कह रहे हैं, हम तो कहेंगे वो भी थक चुके हैं, विपक्ष के नेता रहते रहते वो तो अकबकाए हुए हैं, परेशान हैं कैसे हम सीएम बन जाएं। हीरो में मेकअप करने वाला लोग होता है ना, चेहरा पॉलिश किया जाता है, वो तब जा कर के शूट करते हैं। उसी तरह से प्रशांत किशोर जी का काम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनका चेहरा को पॉलिश करना है, उनको मीडिया को, सोशल मीडिया को चला देना है, उनकी खबरों को चला देना है, तो समझ लिए कि प्रधानमंत्री हम ही बना दिए। तो लोग को अगर एक गलतफहमी है तो उस गलतफहमी में जीने दीजिए। सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। इस साल बिहार में जो आपदा आई, कोसी बराज और गंडक बराज से जो पानी छोड़ा गया, उससे काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है। कई सारे लोग बेघर हो गए हैं। हमारे साथ लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री संतोष सुमन है। आपदा प्रबंधन विभाग की भी जिम्मेदारी इनके पास है। कितना खर्च किया आपकी सरकार ने? क्योंकि दावे तो बहुत कर रही है। देखिए, दावे की बात नहीं है, हमने जो भी खर्च किया है सब सामने है। और मैंने बता भी दिया है कि हम 605 करोड़ रुपया करीब उन परिवारों को दिए हैं जो पीड़ित हैं। 605 करोड़। हाँ। और हम करीब अभी कृषि विभाग को 491 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से भेजे हैं। और भी कुछ खर्चे हैं, जैसे कि सामुदायिक किचन चल रहा हो, ये सब चल रहा हो, तो हम सब मिलाकर के 1100 करोड़ रुपया अभी तक हमने खर्च किया है। 1100 करोड़ रुपये खर्च कर हाँ, राज्य सरकार ने दिया है। और अभी आकलन चल रहा है, अभी कृषि का भी और भी नुकसान है। अभी घर बहुत सारे टूटे हैं, लोगों को विस्थापित, जहाँ कहीं पर कई कई गांव टूट गए हैं। तो हम समझते हैं कि सब मिला कर करके केंद्र सरकार की टीम भी आ रही है, और वो केंद्र सरकार की टीम यहाँ के आकलन करेगी, कुछ इलाकों का दौरा करेगी, और दौरा करने के बाद वो बिहार राज्य सरकार के तरफ से जो भी बातें उन यहाँ से देख के जाएंगे, केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और उसके बाद हमने भी अपने स्तर से, राज्य सरकार ने भी, आपदा विभाग ने 3638 करोड़ रुपया का एक आकलन पेश किया है केंद्र सरकार के पास। माननीय गृह मंत्री जी के पास हमारे लोग गए हैं, यहाँ से पदाधिकारी, और वो रिपोर्ट सौंपे हैं। उसके बाद यहाँ जब टीम आएगी, टीम आने के बाद जब डिस्कशन करके वहाँ जाएगी, तो फिर हम आप लोग को पूरा ब्रेकअप बता देंगे कि कहाँ कितना है। अभी आकलन करने में 5-7 दिन अभी और लगेंगे। आकलन करने में लगेगा। लेकिन आपकी सरकार में क्या हो रहा है? तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बिहार में हर जगह होम डिलीवरी हो रही है, ईजिली अवेलेबल है शराब। देखिए जहरीली शराब से लोग मर गए। हमको तो नहीं मिलता, तेजस्वी जी को मिलता होगा तो इसलिए उनको जानकारी है। आपको नहीं मिलता है? ना, हमको तो नहीं मिलता। कोई जानकारी नहीं कि बिहार में बड़ा शराब माफियाओं का नक्सस चल रहा है? अब कुछ लोग तो होंगे, इसमें कहाँ आती है, वो तो एक से एक लोग होते हैं धरती पर। कानून तोड़ने में किसी को आनंद आता है। अभी आप देख रहे होंगे ना किस तरह की बात हो रहा है, कि मैसेज आ रहा है कि इसको मार देंगे, उसको मार देंगे। तो उसी तरह से कुछ लोग को आनंद आता है, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है, सब दंडित किए। बड़ी संख्या में जो दलित समाज के लोग हैं उनका निधन हो गया जहरीली शराब पीने से। एक गंभीर विषय है। गंभीर तो है ही, क्योंकि बेचारा गरीब ही मारा जाता है सब जगह, इसलिए कि उनको कोई बहका करके किसी तरह से दे के पैसे ठगने के लिए, उनका शोषण करने के लिए, आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए कुछ नहीं चाहता है। लोग जो उस मानसिकता के हैं कि गरीब आगे बढ़े, वो नहीं चाहता है कि गरीब के बच्चे पढ़ें, वो नहीं चाहता है कि गरीब के बच्चे भी बड़े पदों पर जाए, वो नहीं चाहता है कि राज्य के विकास में गरीबों का योगदान हो। ऐसे लोग इस तरह का जो माफियागिरी कर करके उन लोगों को शराब, जहरीली शराब परोसने का काम करते हैं। और ये दुखद घटना हुई। हम लोग की संवेदना है पूरे परिवार के प्रति, और हम पार्टी भी हम प्रयास करेगा कि उनके पास पहुँचे, उनको मदद करे। और सरकार अपने स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक हाई लेवल मीटिंग की है। मुख्यमंत्री थक गए हैं, उनसे कोई काम नहीं हो रहा, उनका इकबाल खत्म हो गया सरकार का। अब तो वो ना कह रहे हैं, हम तो कहेंगे वो भी थक चुके हैं, विपक्ष के नेता रहते रहते तो अकबकाए हुए हैं, परेशान हैं कैसे हम सीएम बन जाएं। इसी हड़बड़ी में वो इधर उधर दौड़ रहे हैं, और दौड़ जाते कहीं प्रोग्राम कुछ बनाते हैं, चले जाते हैं कहीं और आराम करने कहीं चले जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी 18 साल से नहीं थके हैं, और आज वो थक जाएंगे। तब किसी को कहने से कुछ नहीं होता, बेचारा विपक्ष में है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि ऐसी बातें कहिए ना जो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। निगेटिव कितना कहिएगा? निगेटिव कहने से बहुत सारा कुछ मिलने जा नहीं जा रहा। पॉजिटिव बातें कहिए जिससे समाज का भला हो, राज्य का भला हो, देश का भला हो, क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं, और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है लोकतंत्र एक तो में। ये मुद्दा है ना कि हाँ, बड़े बड़े लोग, जो कहा भी जाता है, बड़े बड़े लोग मौज करते हैं, ऐश करते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता है। सिर्फ दलित और बहुजन समाज के लोग ही मारे जाते हैं। मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे लोग हैं समाज के बीच में जो नहीं चाहते हैं, और उनको बरगला करके गरीब लोगों को जहरीली शराब परोस दिया जाता है। ऐसे लोगों को ही तो सरकार चिन्हित करी है, इसलिए तो बिहार में शराबबंदी है, इसलिए तो माननीय नीतीश कुछ तो कह रहे हैं कि खोल देना चाहिए।
अब कांग्रेस वाले जो कह रहे हैं वो शराब पीते हैं, उनसे पूछिएगा तो वो पिएंगे। हमको तो नहीं लगता है कि उनके तो ये जो धर्म है वो जो जिस जिस आते हैं वहाँ पर तो वो शराब क्या थी है, पाप माना जाता है, हराम माना जाता है। अगर वो शराब पीने के लिए तैयार हैं तो ज़रूर होना चाहिए सर। अंतिम सवाल है, अब चुनाव भी होना है, इमामगंज में चर्चा है क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पार्टी के सर्वेसर्वा जीतन मांझी आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फैसला भी होना है, इमामगंज आपकी सीट भी है, तो कौन लड़ेंगे? आपकी पत्नी लड़ेंगी? चर्चा है इस बात की। चर्चा आप कर रहे हैं। हाँ, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आज हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है और पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में हमारे पास 4-5-6 कैंडिडेट हैं, उनके ऊपर विचार किया जाएगा और सब लोगों को विचार के उपरांत में जो सक्षम हमें लगेगा कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चुनाव जीत सकते हैं, तो हर पहलू को देखते हुए हम लोग वो फैसला लेंगे। पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग फैसला लेंगे और आने वाला समय में 1-2 दिन के अंदर आप सबको खबर हो जाएगा। आपको लगता है कि चारों सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं यहाँ पर इंडिया की जीत होगी? इसमें लगने वाली कोई बात ही नहीं प्रशांत है। किशोर भी आ गए, कह रहे हैं कि इस बार हम दिखाई देंगे। अब तो 13 तारीख को पता चलेगा, 13 नवंबर आने वाला है और काउंटिंग है। हाँ 13 नवंबर 23 को ही पता चलेगा। 23 को देख लिया जाए कौन कितना दम है। तो जनता का आशीर्वाद किसके पास है, इसमें कुछ कहने की तो बात नहीं है। समय मुकर्रर हो गया है और 23 तारीख का वो दिन है, उस दिन पता चल जाएगा। आपको लगता है कि मतलब उनमें जान है? वो तो कहते हैं कि हमने पीएम के साथ काम किया, मुख्यमंत्री को आगे बढ़ाया बिहार में। अब देखिए कोई व्यक्ति का काम, उनका काम जो आप वो कर रहे थे उसमें दक्ष हैं, उसमें वो माहिर हैं, उसमें तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग का कोई कंपटीशन नहीं उस काम में। लेकिन जिस काम के लिए वो आए हैं वो अभी जीरो हैं, अभी सीखने की ज़रूरत है उनको। वो किसी एक आप देखे होंगे फिल्म बनता है, हीरो होते हैं, हीरो में मेकअप करने वाला लोग होता है ना, चेहरा पॉलिश किया जाता है, वो तब जा कर के शूट करते हैं। उसी तरह से प्रशांत किशोर जी का काम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनका चेहरा को पॉलिश करना है, उनको मीडिया को, सोशल मीडिया को चला देना है, उनकी खबरों को चला देना है, तो समझ लिया कि प्रधानमंत्री हम ही बना दिए। तो लोग को अगर एक गलत फहमी है तो उस गलत फहमी में जीने दीजिए। सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है, उसमें कुछ कहना नहीं है। सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही नजर आता है। संतोष सुमन बिहार के मंत्री हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है खुलकर शराबबंदी के मुद्दे पर? क्या सच में तेजस्वी यादव को मिलता है? कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि वो पिएं, ये बातें हो रही हैं, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। आपके सरकार में क्या हो रहा है? तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बिहार में हर जगह होम डिलीवरी हो रही है, ईजिली अवेलेबल है शराब। देखिए जहरीली शराब से लोग मर गए। हमको तो नहीं मिलता, तेजस्वी जी को मिलता होगा तो इसलिए उनको जानकारी है। मुख्यमंत्री थक गए हैं, उनसे कोई काम नहीं हो रहा, उनका इकबाल खत्म हो गया। अब तो वो न कह रहे हैं, हम तो कहेंगे वो भी थक चुके हैं। विपक्ष के नेता रहते रहते तो अकबकाए हुए हैं, परेशान है कैसे हम सीएम बन जाएं। हीरो में मेकअप करने वाला लोग होता है ना, चेहरा पॉलिश किया जाता है, वो तब जा कर के शूट करते हैं। उसी तरह से प्रशांत किशोर जी का काम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनका चेहरा को पॉलिश करना है, उनको मीडिया को, सोशल मीडिया को चला देना है, उनकी खबरों को चला देना, तो समझ लिया कि प्रधानमंत्री हम ही बना दिए। तो लोग को अगर एक गलत फहमी है तो उस गलत फहमी में जीने दीजिए। सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है।